कि अगर कोई भी स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 15 मिनट के हाई पर हम लोग ट्रेड करते हैं। हाई ब्रेक करता है तो हम लोग एंट्री लेते हैं, लो ब्रेक करता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और लो ब्रेक होगा तो आप डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, ये आपका रिस्क होगा, ये आपका रिवॉर्ड होगा और ये आपका एसएल होगा। अपर सर्किट या लोअर सर्किट लिमिट नहीं होता है, दैट्स द रीजन लोग मैक्सिमम एफएनओ में ट्रेड करते हैं। तो एक ये तरीका होता है निफ्टी का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का। अगर आप इसे लाइव मार्केट में भी रन करें तो भी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपना एक नया स्कैनर क्रिएट करने जा रहे हैं और ये है चार्टिंग का पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट क्रिएट किए हैं जहां पर हमने सीखा है कि किस तरह से सब फिल्टर, नंबर, सिंबल, इंडस्ट्री, सेक्टर, मार्केट कैप नेम, ओपन हाई, इवन हमने ओपन लो के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आज हमारा फोकस होगा ओपन हाई लो क्लोज पर। अब देखिए, इसमें 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, किस तरह से रेड कलर का कैंडल फॉर्म होता है और किस तरह से ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म होता है। दूसरा, किस तरह से गैप डाउन स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से गैप अप स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए आपकी इस पर कोई भी थिंकिंग है, हो सकता है कि आपको लगता है कि गैप अप होने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो आप उसे कोड कर पाएंगे। अब देखिए, इसको क्रिएट करना जरूरी क्यों है, आपको ये समझना होगा। क्योंकि देखिए, टोटल एफएनओ में फ्यूचर्स में हमारे पास 210 स्टॉक है। अब मुझे इसमें से ये पता नहीं कि किसने ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, किसने रेड कलर का कैंडल बनाया, कितने स्टॉक ने गैप अप दिया है, कितने स्टॉक ने गैप डाउन दिया है, तो ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये मैं कोड करना अभी सीख जाऊंगा, फिर उसके बाद जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होगी मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्लोज ग्रेटर देन ओपन। मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपीज़ पर ओपन होता है एंड 110 पर क्लोज करता है एट 330 और ये 9:15 में। तो इस केस में क्या होता है, जो कलर ऑफ कैंडल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोज ग्रेटर देन ओपन, क्लोज ग्रेटर देन ओपन, एंड इसके बाद सिंपली आपको रन बटन पर क्लिक करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक वी हैव 72 आउट ऑफ 210। मतलब क्या हुआ, 72 स्टॉक ने आज ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। दैट मीन्स कि आज के दिन रेड कलर का कैंडल ज़्यादा बना होगा एज कंपेयर टू ग्रीन कलर का कैंडल। तो इसका एक मतलब क्या निकलता है, मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि निफ्टी आज हो सकता है कि निगेटिव में क्लोज हुआ होगा। 2 डेज 5 मिनट निफ्टी, इन सिंपल वर्ड रेड कलर का कैंडल ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रीन कलर का कैंडल, मतलब निफ्टी नीचे जाना चाहिए। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बिल्कुल हमें वैसा ही देखने को मिला है। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बात कर लेते हैं रेड कलर के कैंडल की। सिंपली यहाँ पर ग्रेटर दैन की जगह लेस दैन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 9:15 में कोई भी स्टॉक जो है 1000 रुपीज़ पर ओपन होता है और 330 में 900 पर वो क्लोज होता है। तो इसमें जो कैंडल बनेगा वो बनता है रेड कलर का, क्लोज क्लोज लेस दैन ओपन, लेस दैन ओपन। एंड इसके बाद सिंपली रन बटन पर हमने क्लिक कर दिया और हमारे पास 137 स्टॉक है। मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 210 137 स्टॉक ने रेड कलर का कैंडल बनाया है और ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रीन कलर का कैंडल। दैट्स द रीजन निफ्टी इज निगेटिव। तो एक ये तरीका होता है निफ्टी का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का। अगर आप इसे लाइव मार्केट में भी रन करें तो भी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो आने वाले दिनों में मैं आपको वो भी कोड करके दे दूंगा। ये तो रही बात रेड कलर एंड ग्रीन कलर का कैंडल की। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। तो आज का जो ओपन है, मतलब आज का जो ओपन प्राइस हो रहा है एट 9:15 ग्रेटर देन क्लोज। कौन से दिन का क्लोज, एक दिन पहले का। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पर कल क्लोज हुआ था और ये आज ओपन हो रहा है 101 पर, तो इसे हम लोग कहते हैं गैप अप। हर एक कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर पाएंगे, उसे बैक टेस्ट कर पाएंगे और उसको लाइव मार्केट में इस्तेमाल कर पाएंगे। जब तक प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कभी कभी थोड़ा सा मैं हार्ड बोल सकता हूँ, लेकिन रियलिटी ही है वो। आपको समझना होगा, मेहनत करना होगा और लॉजिक को बिल्कुल क्लियर रखना होगा। एंड मैंने यहाँ पर सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक वी हैव 70। और आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि आरवीएनएल
जिसने कल 12% का रिटर्न दिया, ये भी गैप अप ओपन हुआ था। तो हो सकता है यहाँ पर आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप देखेंगे IRFC बेसिकली जितना रेलवे वाला स्टॉक है वो सभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक बार आपके पास गैप अप आ गया, उसके बाद आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज देखिए इंटरनेट पर कई सारे ऐसे एल्गोज अवेलेबल हैं कि अगर कोई भी स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 15 मिनट के हाई पर हम लोग ट्रेड करते हैं। हाई ब्रेक करता है तो हम लोग एंट्री लेते हैं, लो ब्रेक करता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, और दोनों केसेस में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस तरह से भी आप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो रही बात गैप अप की, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है गैप अप वाली आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन की। डेली ओपन लेस देन 1 डे गो क्लोज। मान लीजिए कल 3:30 में कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ पर क्लोज हुआ था और आप BTST करके गए होंगे, और मान लीजिए ये ओपन होता है 900 पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे गया है, तो इससे हम लोग कहते हैं गैप डाउन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें, इससे क्या होगा, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। नाउ वी हैव 94 स्टॉक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूवामा, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, स्टॉक स्प्लिट हुआ है। बिकॉज 80% जनरली स्टॉक नहीं गिरते हैं, लेकिन एफएनओ में 80% जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट लिमिट नहीं होता है। दैट्स द रीजन लोग मैक्सिमम एफएनओ में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी गैप डाउन वाली स्ट्रैटेजी होगी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोफोर्ज हो गया, आपको क्या करना था, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी स्ट्रैटेजी। ये गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो को मार्क कर लिया, लो ब्रेक होगा तो आप डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, ये आपका रिस्क होगा, ये आपका रिवॉर्ड होगा, और ये आपका एसएल होगा। तो इस तरह से लोग ट्रेड करते हैं, और इवन इंटरनेट पर ऐसे कई सारे गैप अप और गैप डाउन वाले एल्गोज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन वी हैव IEX। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हुआ और कभी भी इसने लो को ब्रेक नहीं किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ट्रेड आपका ट्रिगर नहीं होता। अगर मान लीजिए आप कोई भी अदर स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेड करते हैं, देन डेफिनेटली देयर माइट बी ए चांस कि यहाँ पर ट्रिगर हुआ होता। तो ये डिपेंड करता है कि गैप डाउन में आप कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, गैप अप में कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।